तो भाई शाम का समय हो गया है और मैं बैठी हूँ यहाँ पर आराम से, और दोनों बच्चे नहा रहे हैं यहाँ पर टंकी में। तो मैंने सोचा भाई बैठ के जो है आप फ्री भी हूँ, आपके जो है कुछ कमेंट्स का जवाब दे दूँ। भाई सास ससुर भी मेरे हैं और आपको क्या दिक्कत हो रही ऐसी। ये अब जब घनी समझदार बननी है, इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सबको ज्ञान दे देगी। हाँ दे दूँगी, इसको ज़्यादा दिक्कत हो रही हो मेरे सामने आ जाओ खुल के, मुझे बता दो कि मैं किसे ज्ञान दे रही। मैं किसी को कुछ ज्ञान नहीं दे रही, मुझे सिर्फ अपने से मतलब है, ना कि किसी और से। ना मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहती हूँ और ना ही करवाना चाहती। भाई बच्चे का को हो रहा है, थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी। और मैं और मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे खुश हैं हम। भाई जिसको हमारे साथ रहना है वो खुद आए, जिसको रहना नहीं ना आए, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सास ससुर है, जिसमें मन करे उसमें रहो, जिसमें खाना है उसमें खाओ पियो। हमारा ये फर्ज है कि भाई हम उनकी केयर करें, जो भाई भी अच्छे से जो है करवा रहे, खा रहे, पी रहे। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ना ही हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने का कोई फ़ायदा है, ना ही हमें इसमें कोई इंटरेस्ट है। थोड़े समय के लिए और घर में हम मेहमान मान लो है बस, और फिर तो हम अपने घर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। सोच रहे सावन लगने से पहले ही जो है वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। जो काम होगा वो बाद में ही जो है करवाते रहूँगी, वहीं शिफ्ट होकर धीरे धीरे करके जो है अपना सामान ले जाएंगे, क्योंकि फिर सावन लग जाएगा, फिर 1 महीना बीच में जो है गैप होगा। और इधर जो है हमारी प्यारी सी पीयू आ गई, इसको हो रहा है बुखार 103। मैडम जी को दवाई लेकर दिला कर लाए और अब भी ये कह रही मुझे नहाना। देखो भाई मेरी पीयू रानी भी आ गई, क्योंकि इसको देखो आपको आराम है बहुत कुछ। और गर्मी ना ऐसा ही बुखार उतर रहा ना, तो पसीने इतने आ रहे बस पूछो नहीं। और गोरी नारी तक में बैठ के अपना मजे कर रही हो, तो इसको मिला रहे नहीं, क्योंकि भाई इसका बुखार जो है ठीक हो जाएगा। ये सुबह नाली थी। मैं भाई और कुछ तो कहना नहीं चाहती किसी के बारे में भी, किसी के लिए ना ही मैं किसी का नाम लेती, ना ही लेना चाहती, ना लुभाना चाहती। बस मेरी आपसे यही है, ना मेरे चैनल पे किसी का नाम ले ना लुभाओ। पहली बात तो है मैं लेना नहीं चाहती, लेकिन आप लोग जो है बार बार कमेंट्स करो और फलाना वो है ये वो है। भाई सास ससुर है, उनके बारे में आपको कह भी सकूँ और उनसे सुन भी सकूँ, उन्हें कह भी सकें। भाई जो कुछ बात गलत है उसके लिए भाई बोलना भी पड़ता है। ये नहीं है कि भाई हम बोलने के लिए सब चीज़ें भाई समय के अनुसार सब कुछ बदलता है। ये नहीं है कि भाई सदा दिन एक जैसे ही रहे। इसके बाल कटवा दी भाई हमने, देखो छोटे से करवा दी, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर हो रही थी और फिर हमें इसके बाल कटवाने पड़े, है ना भाई। अब और लग रहे बड़े इसके बाल, बना लिए। तो चलो अब जो है खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो बनाएंगे दाल रोटी है, तो दाल रोटी बनाएंगे। दोपहर में दाल बनाई थी भाई, उसमें हटके से तड़का लगाओगे और रोटियाँ सेकेंगे और चाय। पीयू को पसंद है चाय बस, और इसकी फेवरेट दाल भी है। ये देखो गोरी, ये क्या कर रहे हो। ये देखो भाई अपने टप में बढ़ के नहा रही है। और यहाँ पे पानी चूरा था, यहाँ पे पापा जी ने लगा दिया सीमेंट, और हमने अपनी चारपाई डाल ली यहीं पे भाई, क्योंकि उधर गर्मी हो रही। 2 दिन से तो ठंड लग रही थी, लेकिन आज जो है भयंकर गर्मी है। हमारी तुलसा ये ना फुल भर गई थी बारिश में, मैंने इसका आज पानी जो है निकाल दिया, क्योंकि फिर ये वो हो जाती है। और पीयू ने डाल दिया है जहाँ पे पापा ने प्लास्टर कर रहा था पानी, ये पक्का हो जाएगा है। तो ये भाई पूरा ध्यान रख रही है अपने पापा के काम का। तो जी यहाँ पे सुबह सुबह आ गए थे बंदर, और बंदर आ गए थे काफ़ी।
कितने ही पेड़ पे बैठे हुए थे और कितने ही किचन पे, और नीचे भी उतरा हुआ था 2-3, और बार बार जो है चारपाई पड़ी हुई है जहाँ पे हम रात में सोते हैं उधर खुले में, और उधर बार बार चारपाई पे कूद रहे थे बंदर। ये देखो वो कूद गया चारपाई पे, और अब दूसरा भी आने वाला है, फिर वो कूदेगा। वो कूद गया, और अब ये चादर को लेकर भागने वाला है। ये उतार ली। बंदरों ने ना बहुत ज़्यादा जो है परेशान करके रखा हुआ है। सुबह सुबह इतने सारे बंदर आ रहे हैं, कोई पेड़ पर चढ़ रहा है और कोई कहीं, इसलिए जो है बंदरों से बचने के लिए बंदूक से बंदर भगा रहे, लेकिन बंदूक से भी नहीं डर रहे हैं। फिर डंडी उठाई है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इनका ध्यान रखना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर रहना सबसे ज़्यादा खतरा है, तो बंदरों का सामना ऊपर रह कर करना बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरा है ऊपर। हमें ना बंदर गेट बंद करा देते हैं जब बंदर काफ़ी सारे आते हैं, और मेरे हस्बैंड जो घर पर नहीं होते हैं और ना पापा जी, तो पापा जी आज भाई सुबह सुबह जा लेते खेत में, और वंदना के डैडी भी नहीं थे, तो इतने बंदरों ने इतना आतंक करा कि भागने भी भारी हो रहे थे। तो भाई बंदरों से बचने के लिए बंदरों को भगा रहे हैं, लेकिन ये भागने का नाम नहीं ले रहे। देखो बंदरों अपने कर्तव्य कैसे दिखा रहे बंदर। और नीम की एक डाली पे लटका हुआ है, चाहे नीचे ही गिर जाए, नीचे बिल्कुल थोड़ी सी जगह रह रही गिरने में, लेकिन जो है पक्का होगा। जो है नीम की टाली पकड़ रखी है, और 2 ये बैठे भाई, एक नींबोली खा रहा है और एक पत्तों में छुप गया। इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे। सुबह सुबह चाय भी नहीं बनाई थी सुबह, और बंदर आके बैठ गए भाई। तो बंदरों को दे दिया है मैंने काफ़ी सारे आम खाने को, क्योंकि आम आए थे अचार के लिए भाई, रोटी तो थी नहीं सुबह सुबह। तो मैंने सोचा भाई बंदरों को जिमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इनको दे दिया है मैंने आम खाने के लिए भाई। लो तुम भी अपनी दावत कर लो। और ये बंदरी रोटी के लिए बैठी है। पतिदेव आगे थे तो ये डंडी लेकर जो है भगा रहे थे, लेकिन भागने का जब भी नाम नहीं ले रहे। देखो कैसे है बैठी। ये बंदरी इतने आवाज़ लगाती रहती है, इतने इसको रोटी नहीं मिलने की, तो ये रोटी का इंतजार कर रही है। बंदर देखो पूरा आमना सामना कर रहे हैं पेड़ पर है, और ये बंदरी चल दी है भाई सबसे ऊपर जा लिया है माचिस से डर। क्योंकि जब माचिस जला के फेंके ना तो ये डर जावे, और जब काफ़ी सारे हो जब तो ये डरते नहीं, अकेले तो डर भी जावे। तो जी चलो ये था हमारा आज का व्लॉग। और बंदरों से भाई बच कर आओ, क्योंकि सारी जगह ना बंदरों का आतंक कितना ज़्यादा हो रहा कि पूछो मत। मेरे मायके में ना हमारा छोटा सा बेबी है, उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा जाता भाई, इतना डर लगा। इतने सारे बंदर आ रहे हैं ना वहाँ पे भी। मम्मी कहती ज़रा सी देर के लिए भी उधर उधर नहीं हो सकते लड्डू को छोड़ के, क्योंकि लड्डू को बंदर से भाई डर लगा है। अभी उसको क्या पता, तो लेटता रहा, कभी बंदर ना उठा ले भाई, उठा लेते हैं बंदर छोटे बच्चे को। देखो नीचे से कूद के और जिन्ने पको, और मेरे सामने कोई निकल के गया है और अपनी माँ के पास जाके बैठ गया, अपनी माँ के द्वारा बैठा, जितने नीचे घूमगा देख आराम से। फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स कमेंट्स कर ज़रूर बताना कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग, कैसा नहीं। और बंदरों से भाई बच कर रहो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बंदर जो है काफ़ी परेशान कर रहे हैं। और इधर मैंने जो है भाई सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया है, तो मुझे बनाने हैं सूखे आलू। तो इधर पीऊ भी आ गई थी, तो मम्मी बोल रही थी मम्मी आप कितनी देर में खाना बनाओगे, पापा पूछ रहे हैं नीचे। तो मैंने बोला भाई अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो भाई मुझे किसी से कोई मतलब वास्ता नहीं है, जिसको जो कुछ बोलना है बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं किसी के बारे में भाई कुछ कहती, ना ही मेरे पास किसी के बारे में कोई कमेंट्स करो। तो मैं इनसे और इन बातों से दूर ही रहूँ तो अच्छा है। बस मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहती। तब तक के लिए मेरा आप सभी को राम राम, धन्यवाद।